ठोक कर कह रहा है कि हम किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। वहीं इससे उलट ईरान कहता है कि वो इजराइल की जियोनिस्ट रिजीम के खिलाफ लड़ता है। लेकिन पूरी दुनिया में जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि क्या ईरान परमाणु बम बनाने के एकदम करीब आ गया था? क्या ईरान के पास एटम बम है? और इजराइल क्यों मानता है कि ईरान के पास अगर परमाणु हथियार है तो वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल होंगे? इससे भी बड़ा सवाल कि क्या पिछले 5 दिनों में तेहरान और तेल अवीव के बीच जारी तनाव एटमी युद्ध में तब्दील हो सकता है। मध्य पूर्व के 2 देशों में जारी जंग भीषण होती जा रही है। चार दिनों से ईरान और इजराइल के बीच नॉनस्टॉप हमले जारी हैं। इजराइल का दावा है कि उसने ईरानी एटमी प्रोग्राम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। शिया मुल्क के एटम बम बनाने के सपने को मिट्टी में मिला दिया है। वह ईरान भी पलटवार कर रहा है। यहूदी देश के एटॉमिक सेंटर, ऑयल रिफाइनरी और पोर्ट को टारगेट करने का दावा कर रहा है। नॉनस्टॉप बमबारी, न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी, ईरान वर्सेस इजराइल एटमी युद्ध का रिहर्सल। तेल अवीव पर ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 को अंजाम देने के बाद ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरानी मिलिट्री जनरलों का दावा है कि इजराइल को उसकी हिमाकत की मुकम्मल सजा दी जा रही है। एक तरफ है शिया मुल्क ईरान, जिसकी एटमी तैयारी ने इजराइल समेत पूरे यूरोप और अमेरिका को बड़ी टेंशन दे दी है। तो वहीं दूसरी तरफ है इजराइल, जो ईरानी एटम बम को यहूदी देश के अस्तित्व से जोड़कर हमलावर है। लेकिन अरब वर्ल्ड में धधक रहे इस घात प्रतिघात ने न्यूक्लियर वॉर का खतरा दुनिया में बढ़ा दिया है। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला बोला तो पलटवार करते हुए ईरान ने भी सैकड़ों मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़ दिया। आखिरकार क्यों दोनों देशों के बीच अदावत के पुराने पन्ने खुले पड़े हैं? और क्या रुख रहने वाला है रूस, चीन और अमेरिका का? क्या ये जंग महाविनाशक न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है? इजराइल ने 13 जून को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था। ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला बोल दिया गया। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 14 वैज्ञानिक, 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे जा चुके हैं। इजराइल ने जिन टारगेट को हिट किया है उससे साफ है कि उसका मकसद ईरान के एटमी प्रोग्राम को ऐसी चोट पहुंचाना है कि वो फिर अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। इजराइल ने हमले के बाद पहले फेज में ईरानी एटमी साइट्स को टारगेट किया और हमले के 48 घंटे बाद यहूदी देश ने अपना टारगेट बदलकर ईरान के ऑयल और गैस फील्ड पर हमले तेज कर दिए। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के 4 महत्वपूर्ण केंद्र हैं: इस्फहान, नतांज, बुशहर और फोर्दो। इस्फहान में न्यूक्लियर हथियारों के लिए यूरेनियम तैयार किया जाता है, तो वहीं फोर्दो में इसे 60% तक एनरिच किया जाता है, जबकि नतांज में इसको और ज़्यादा एनरिच करते हैं और इसके लिए 12,000 से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल सेंट्रीफ्यूज के जरिए ही यूरेनियम को एनरिच करने का काम किया जाता है। और चौथा महत्वपूर्ण केंद्र इसका बुशहर है। इजराइल के हमले में ईरान के एटमी प्रोग्राम की रीढ़ टूट गई है। इस्फहान हो या फिर नतांज या बुशहर या इजरायली मिसाइलों का सबसे ताज़ा शिकार बने फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, ऑपरेशन राइजिंग लायन के हमले में हर जगह भीषण तबाही हुई है। इसके अलावा तबरीज, करमनशाह, तेहरान और अराक में भी कई एटमी फैसिलिटी मौजूद हैं जहां नुकसान पहुंचा है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली हमले के बाद कुम में 2.5 तीव्रता का भूकंप भी आया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में एटमी रेडिएशन फैलने तक के दावे किए जा रहे हैं। तो क्या ईरानी साइलों में मौजूद ईरानी एटम बम या यूरेनियम का भंडार नष्ट हो गया है? क्या कुम में आया भूकंप ईरानी एटमी प्रोग्राम की बर्बादी का सबूत है? ईरान का आरोप है कि अमेरिका खुलकर इजराइल हमले का समर्थन कर रहा है।
ईरान के एटम बम को इजराइल अपने वजूद पर संकट मानता है। इजराइल का दावा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो उस पर सीधा खतरा मंडरा जाएगा। यही वजह है कि इजराइल ने सीधे ईरानी एटमी प्रोग्राम को टारगेट किया है।